कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव से पहले जिस तरीके की तस्वीर समाजवादी पार्टी की बनी थी, पार्टी के नेताओं ने परिवारवाद को लेकर बगावत कर दी थी, उसी प्रकार की तस्वीर अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से आनी शुरू हो गई है। वो बात अलग है कि अभी चुनाव की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, लेकिन वहां समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद प्रत्याशी हैं और उनके खिलाफ अब बगावत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के युवा नेता सूरज चौधरी ने परिवारवाद और अवधेश प्रसाद के व्यवहार से नाराज होकर समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। पार्टी छोड़ने की क्या वजह है, सुनिए सूरज चौधरी ने क्या कहा। कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, क्या उद्देश्य? आज माननीय अवधेश प्रसाद जी की वजह से जो है पार्टी मैंने जो है छोड़ दी है। मतलब उनके जो नीतियाँ हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, समय समय पे समाजवादी पार्टी को बेइज्जत कराने का, इसी वजह से अपने प्रदेश सचिव पद से जो है पिछला प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव थे, तो आज मैंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? माननीय अवधेश प्रसाद जी द्वारा कहा गया था कि 2022 में जब हम पार्टी में ज्वाइन हुए तो उन्होंने कहा था कि आपको बड़ा नेता बनाएंगे और मौका मिले तो आपको चुनाव भी लड़ाएंगे, और उनका साथ दिया। 2022 में विधायक बन गए। उसके कुछ दिन बाद संयोग से लोकसभा जब चुनाव होना था तो उस समय मैंने पूछा कि मंत्री जी, जो अगर आप चुनाव लड़ेंगे, आप विधायक हैं मिल्कीपुर की, यदि सीट खाली हो जाएगी तो हमको मौका दिया जाएगा। उनके द्वारा सैकड़ों बारी मुझे कहा गया था कि हाँ सूरज चौधरी, मिल्कीपुर आप तैयारी करते रहना, अगर मैं एमपी बनता हूँ तो आपको ही मिल्कीपुर का चुनाव लड़वाऊंगा। उन्होंने बहुत बारी कहा था। क्या लगता है आपको कि सपा ने टिकट आपका काट दिया है, इस वजह से आप? नहीं, अवधेश प्रसाद ने मेरी बात ही वहाँ तक सही से जानी नहीं दी। पार्टी के 3-4 जो अपने उनके चाटुकार हैं, उनकी ही बातें बताते हैं कि अजीत प्रसाद ही चुनाव जीत। तो आपने ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क किया? राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने संपर्क किया तो यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमें लगता है दूसरी रिपोर्ट दी जा रही है, जबकि पूरी जनता जिले भर में प्रचार हो रहा है कि उनके जो लड़के हैं अजीत जी, तो वो क्षेत्र में नहीं रहते, उनका बड़ा विरोध है। लेकिन इन सब बातों को उनको नहीं बताया जा रहा। टिकट माननीय मंत्री जी ने अपने लड़के को दिलाने के लिए जो है, जो एकदम क्षेत्र में निष्क्रिय है। सांसद जी से ये पूछा जा रहा है कि आपके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सांसद जी तो मोइन खान को भी नहीं जानते थे, जिसकी वजह से अपने इतना भद्रा करा लिया। भदरसा कांड में सांसद जी के साथ तमाम फोटो वीडियो सब कुछ वायरल था, और जब उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि उनको जानते कि नहीं जानते, तो एक रेप पीड़िता के बारे में हिंदी हमेशा बोलते हैं, लेकिन उस दिन अंग्रेजी बोल करके समाजवादी का भद्रा उतरवा रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने अभी बीच में मेरे बारे में सुना कि हमको जानते ही नहीं, जबकि उन्होंने ले जा करके मुझे अखिलेश जी से 5 नंबर पे कार्यक्रम था, वहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिलवाया था, और अपने घर पे ले जा करके मुझे जो है जिम्मेदारी दिलवाई थी, और टोपी और झंडा दिया था। वो उनको देने के लिए बार फोन करें तो उसका भी वो तिरस्कार करें कि अपना टोपी और झंडा दे करके ही उन्होंने मुझे जो इतने दिन तक शोषण किया। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि वो तो चौधरी को जानते ही नहीं। यही अल्फाज से उनके मोहित खान को भी बोल रहे थे कि हम नहीं जानते हैं। ऐसे गंदगी जो है ये फैला रहे हैं हर काम में। खंडासा वाले मामले में ऐसे गंदगी किया, मोहित खान के मामले में गंदगी किया। एक लड़का था यहाँ का सुहावल का, मर गया, पार्टी का गए, लेकिन वहाँ सब गंदगी करके गए। तो पार्टी के ऐसे जो परिवारवादी लोग हैं एकदम गंदगी फैला दे रहे हैं। बहुत पार्टी को ये लोग नुकसान कर रहे हैं। मैं उनके साथ हजारों फोटो है, वीडियो है, पार्टी कार्यालय द्वारा जारी किया लेटर है, मैं आप लोगों को अभी शेयर कर दे रहा हूँ, उसको देखिएगा कितने झूठे हैं। इसीलिए इनका नाम जो एक क्षेत्र में बदनाम हुआ है, एक नाम है, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन इसीलिए इनका नाम, वो उपनाम इनको मिला हुआ है कि इनका कार्य कैसा है। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, क्या बोले मैं इनको कि मैं पार्टी में हूँ नहीं। अवधेश प्रसाद को क्या संदेश देंगे आप? अवधेश प्रसाद जी को बोलूँगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर आप इग्नोर करते रहोगे, बोलोगे, पहचानेंगे नहीं। मैं आपके साथ रात दिन लगा मरा, चुनाव आपको विधानसभा और लोकसभा जिताने के लिए अपना दिन रात एक किया, रुपया पैसा गर्दा किया, और आप अब कह रहे हो कि हमको पहचानते नहीं हो। तो मिल्कीपुर की जनता आपसे क्या आशा करेगी? मेरे जैसे युवा तो आपसे निराश हैं, हताश हैं, दुखी होकर मैं सिर्फ आपसे ही दुखी हूँ अवधेश प्रसाद जी, और समाजवादी पार्टी से मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं। क्या लगता है कि चुनाव अपनी समाजवादी पार्टी जीतेगी क्या नहीं?
ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जिनका क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं, और ऐसे सांसद रहेंगे जिले में जो अपने निष्क्रिय पुत्र को इस तरीके का टिकट दिलाएंगे तो जीत क्या, जीत से बहुत दूर। अभी हाल ही में अजीत प्रसाद के ऊपर आरोप लगा था कि किसी को धमकाने और डराने की कोशिश किए थे, उसके बावजूद भी क्या लगता है कि अजीत प्रसाद क्या परिवारवाद कर रहे हैं? परिवारवाद आप ये समझ लीजिए कि तमाम कार्यकर्ता हैं जो रात दिन उनको टिकट मिलने के बाद लोकसभा का लड़ाते रहे, रुपया पैसा खर्चा किया, और कार्यकर्ता जो तमाम रहे रात दिन मरे, उनको आश्वासन इनके द्वारा दिया गया, और जब चुनाव जीत गए तब इनको अपना सिर्फ पुत्र नजर आ रहा है। इससे ज्यादा हम क्या कहें, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में आप किस पद पे थे? प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी में थे, पिछला वर्ग प्रकोष्ठ में थे, जिसका लेटर वगैरह मैंने आपको देखिए पार्टी की जो मेम्बरान थे जहाँ से मुझे जारी हुआ वहाँ पर मैंने सब कुछ भेज दिया। अच्छा, ये अभी सांसद जी वोट से हार जाएंगे, जिससे समाजवादी पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ। कारण क्या है कि जिसको एक कैंडिडेट बना करके वहाँ पेश करना चाह रहे हैं उसका मिल्कीपुर में कोई आना जाना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, और पब्लिक के बीच में कहने का मतलब नहीं है, और पूरे मिल्कीपुर और जनपद में उनका भारी विरोध है, जिसको ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं बताना चाह रहे हैं। आप पार्टी छोड़ दी के खिलाफ क्या मोर्चा है आपका? देखिए वो अपनी लड़ाई स्वतः ही आ रहे हैं, क्योंकि जो लड़के को इन्होंने टिकट दिलाया है वो राजनीतिक नहीं है, इसीलिए पार्टी का ये सांसद लोग मिलकर के खुद ही नुकसान करा रहे हैं। पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं? अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, कई पार्टियों से मुझे ऑफर है, लेकिन मैं किसी दल में भी जाने का कोई विचार नहीं बना रहा हूँ। अपने लोगों से राय मशवरा लूँगा। वैसे लोग कह रहे हैं कि डीएम आर्मी से आप चुनाव लड़िए तो बसपा का वोट मिल सकता है, और भारी संख्या में मिल सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन अभी अपने लोगों से विचार विमर्श करेंगे। तो क्या आने वाले दिनों में लगता है कि आप बसपा से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बसपा में तो कभी कोई मतलब ही नहीं है, बसपा चुनाव नहीं लड़ा रही। भीम आर्मी के लिए लोग मेरे को सुझाव दे रहे हैं, लेकिन मैं भी चुनाव लड़ने के लिए कोई मूड बना नहीं रहा हूँ, अपने लोगों से चर्चा मशवरा करने के बाद कोई निर्णय ले पाऊँ। ठीक है, नाम बता दीजिए। सूरज चौधरी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के थे, तो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में जो मंत्री जी माननीय झूठ बोल रहे हैं, और वो लेटर उनका खंडन करता है, उनके वक्तव्य का, कितने वो झूठे हैं कितना सच्चे हैं। मैंने वीडियो आप लोग को शेयर कर दिया, उनके घर का वीडियो है, उस वीडियो में खुद मौजूद है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को उनको फिर से दिखाइएगा, और पब्लिक को भी जानना चाहिए कितने झूठे सच्चे हैं। मेरे बयान को अहमियत ना दीजिएगा, उनके दोनों वीडियो को और इस जारी प्रदेश कार्यालय द्वारा लेटर को लोगों को जरूर जानना चाहिए कि कितने झूठे हैं मंत्री जी। अगर बीजेपी से कुछ ऑफर आता है तो क्या आप उधर अभी किसी दल में जाने के लिए हमारे पास कोई विचार नहीं। हमारे